मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज है 24 अगस्त 2024 और 24 अगस्त 2024 को पहली शिफ्ट में हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर आए और कौन कौन से उनके सही जवाब हैं उसको हम यहां पर देख लेते हैं। दशमुख में कौन सा यहां पर समास है? तो बिल्कुल बच्चे ने सही लगाया, बहुब्री यहां पर समास इसका दशमुख का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब एक बार फिर से बच्चे ने लगाया, बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ बहुत ही आसान सा ये मुहावरा एक तरह से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 98, उत्थान का विलोम क्या है? उत्थान का विलोम बिल्कुल क्या होता है भैया? पतन होता है। उत्थान का उल्टा क्या होता है? पतन होता है। आगे की बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी भाई? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर रहे हैं 99 की। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब एक बार फिर से बच्चे का होता हुआ कौन सा ये हो गया भाई? कौन सा जवाब आपका? बी ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल सही जवाब है, मुख्य क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश के बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कितने? 4। तो इन चारों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पद्यांश आप आराम से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर फिजूल खर्ची अपव्यय का अर्थ होता है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 101 की बात करें, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? 101 की बात करें तो यहाँ पर इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो ईर्षा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ईर्षा। ईर्षा का काम है, ईर्षा का काम क्या है? ईर्षा का काम क्या है? तो ये ईर्षा का काम है जलाना। ईर्षा का काम क्या है? जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्षालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। खिल्ली उड़ाई गई है। क्या करी गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर है लक्ष्य है। क्या है भैया? लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा भैया? इसका ए ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से सही जवाब है। इसका क्वेश्चन नंबर 105 का। 106 की बात कर रहे हैं। 106 में क्या है? ओटना और ओटना का अर्थ क्या है? दोनों अलग अलग हो गए, मात्राओं का अंतर है। तो यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। इसके बाद आया 107, निम्नलिखित में अपव्यय है। अपव्यय बताना है। 107 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आहा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 108। 108वां क्वेश्चन है, आंसू। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका जय शंकर प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब। पीताम्बर में कौन सा अवयव है? पीताम्बर में कौन सा अवयव है? तो बहुब्री यहाँ पर पीताम्बर में अवयव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, प्रश्न चिन्ह कारक चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है भैया? देखें यहाँ पर तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तभी निकलना है, प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक है। ये तो आप इंग्लिश में भी देखते हैं, ये तो आप हिंदी में भी देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? ये आपको बताना है। तो 11वें के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यौगिक जो है यहाँ उत्पत्ति के आधार पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 112 की, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो 112 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बद्री नारायण। 113 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री का पर्यायवाची एक तरह से दिया गया है, वो बताना है। तो 113 की बात करें तो यहाँ पर 113 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 113 का ए ऑप्शन यहाँ पर सटीक है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो भैया शुद्ध वाक्य यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। 115 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य के दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता हुआ और ये बिल्कुल जो दूसरा ही ऑप्शन इसका भी सही होता हुआ, बी ऑप्शन दोनों के यहाँ पर सही होते हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? यहाँ पर
एक बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हम बता चुके हैं, 115 का बी ऑप्शन बता चुके हैं बिल्कुल। अब इसके बाद आया 116, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का जो है प्रयोग किया गया है, तो ये आपका क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपादान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपादान। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है ये बताना है। तो 117 की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 118 की बात करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एकथ्य कहा जाता है, एकथ्य कहा जाता है। और ये जो एकथ्य है वो किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में है। इसके बाद आया 119, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो 119 की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 120, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव आया, वीर रस का स्थायी भाव आया, बहुत ही आसान है, यह है उत्साह। 121 की बात करें, 121 की बात करें तो शीत का विलोम क्या है, उष्ण, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बी ऑप्शन। एक बार फिर से, संभव है, संभव है वाक्य किस काल में है, संभव है वाक्य किस काल में है। 122 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन 122 का सही हो जाएगा। कौन सा भैया, डी ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसकी भैया, 123 की, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द बताना है। तो 123 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया है। 124 की बात करें, दैनी का पर्याय निम्न में से कौन सा है, तो 124 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, दैनिक की बिल्कुल सही है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। 125 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अमृतलाल नागर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 126 की बात करें, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानना है, तो 126 का यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पर जो है प्रेम यहाँ पर लगाया जाएगा, सी बिल्कुल सही लगाया जाएगा। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 128। 128, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये सी ऑप्शन महती जो है वो बिल्कुल सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की, 2013 में मील जुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो 129 का यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करें 130 की, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, महाप्राण का उदाहरण है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भय। और निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है ये बताना, तो यहाँ पर तत्सम जो है वो अग्र है। तो यहाँ पर हमने सभी जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने एक एक करके आपको बता दिए हैं। आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें कमेंट करके कि आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नंबर आपके हिंदी में आए हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ, धन्यवाद।